गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज बात करने वाले हैं कि कैसे आप एनडीए के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। 6 से 7 स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में, फॉलो कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं एनडीए का पेपर। तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप पेपर के लिए मत पढ़ो, आप पेपर को पढ़ो। सबसे पहले पेपर को पढ़ना है, उसके बाद पेपर के लिए पढ़ना है। पेपर को पढ़ो मतलब उसका सिलेबस देखो कि क्या है, उसके बाद देखो कि पेपर का लेवल क्या है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो कितने डीप में जा रहे हैं टॉपिक्स की, ये भी पता होना चाहिए आपको। आपको जब पता चल जाएगी कि पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सिलेक्टिव अप्रोच में पढ़ना। ठीक है। तो सेकंड चीज़ आती है हमारी कंटेंट की, कि आप कहाँ से कंटेंट ले रहे हो, किस टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, कौन सी क्लास आप अटेंड कर रहे हो। तो इसमें हमारा पहला स्टेप हमें मदद करेगा टीचर के सिलेक्शन में। तो हमको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का लेवल क्या है। अब जो टीचर उस लेवल का पढ़ा रहा है, उस टीचर को आपने फॉलो कर लेना है। अगर उसका लेवल उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो भी नहीं लेना है। उस लेवल का है तो आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्या टीचर केवल आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं या कुछ उसके मेथड्स बता रहे हैं कि कैसे आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन, क्या ये भी चीज़ वहाँ पर है? ये चीज़ है तो आप राइट ट्रैक पे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारी नोट्स की। नोट्स आपके एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलर नोट्स होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। नोट्स बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए कि आप कभी भी पढ़ो तो आपको तुरंत याद आए कि ये मैंने लिखा है, कैसे लिखा है, क्या लिखा है। अपने हाथ के नोट्स होने चाहिए, कोई पीडीएफ का प्रिंट आउट नहीं, कोई इंस्टीट्यूट वालों ने दे दिया, कोचिंग वालों ने दे दिया, ये सब नहीं चलेगा। खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स, उसी से आपको याद होगा, उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगली बात हमारी आती है प्रैक्टिस की। देखो, प्रैक्टिस का ही फ़र्क होता है एग्ज़ाम में। जिसने कम प्रैक्टिस की है उसके क्वेश्चन होंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और टाइम की वैल्यू एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं। स्पीड जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा। तो प्रैक्टिस जिसकी ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, उसके नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गए। तो इसलिए प्रैक्टिस इनफ करनी चाहिए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा रिवीजन। देखो, पीछे की चीज़ें आप भूलते जाओगे जैसे जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे। तो पीछे की चीज़ों को रिकॉल करते रहना है, रिवाइज करते रहना है रेगुलर बेसिस। हफ्ते में करो, कोई संडे का दिन चुन लो कि इस दिन मैंने रिवीजन ही करना है जितना पीछे पड़ा है। कोई भी आपका महीने का हो सकता है कि महीने में इस तारीख को ये, जो भी आप बनाना चाहो, लेकिन रिवीजन होते रहना चाहिए। ये नहीं कि पुरानी चीज़ें हम सारी भूल गए हैं लास्ट तक। ठीक है। और इसके लिए अच्छा तरीका है टेस्ट देने का। अगला पॉइंट वही है मेरा कि टेस्ट दो रेगुलर बेसिस पे। रिवीजन जैसे आप संडे को कर रहे हो या आप सैटरडे को कर रहे हो तो संडे को रख लो टेस्ट। सैटरडे को आपने किया ऑल रिवीजन, संडे को दिया आपने टेस्ट। ठीक है। जैसे ही आपने टेस्ट दिया आपका रिवीजन भी हो गया और आपको पता भी चल गया कि एग्ज़ाम देते कैसे हैं, एग्ज़ाम में टेम्परामेंट कैसे। जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती हैं तो आपका पेपर क्लियर करना इजी हो जाता है। और टेस्ट देने के साथ साथ टेस्ट को एनालाइज करना भी इम्पोर्टेंट है कि आपके मार्क्स कितने आए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है। कितने क्वेश्चन आप कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो ये बात ज़रूरी है। ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस ये आपको बढ़ाना है, मतलब स्पीड भी बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। ठीक है ना। तो इसकी बात हम करेंगे कभी बाद में।
तो आपको टेस्ट देना है, उसको एनालाइज करना है, उसके बाद फिर उसमें इम्प्रूव करना है। कौन से आपके वीक टॉपिक हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो एनडीए का एग्ज़ाम निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, बस सिंपल होता है। एक ट्रैक पे आप लगे रहिए रोज़ रोज़, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। सीधा रास्ता है, कोई ज़्यादा उटपटांग नहीं है, सीधा रास्ता है। बस आपको चलते रहना है, रुक जाओगे तो नहीं पहुँच पाओगे, बस ये है। अगर आप सर्च कर रहे हो मोटिवेशन फॉर एनडीए, तब तो आपका एनडीए निकलने से रहा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं उसके लिए जी जान लगा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो बाय बाय।